नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग चलते हैं चैप्टर सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। यहाँ आपको कुछ परिभाषा मिलेंगे और कुछ गुण अम्ल क्षार पहचानने के तरीके मिलेंगे। तो ये वीडियो है वो बेसिक नॉलेज के लिए है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये यूज़फुल है, CGFM के कुछ पेपर्स के लिए, है ना। साथ ही साथ BSc में भी साथ दे सकते हैं, क्योंकि अम्ल क्षार तो BSc में भी होता है ना। तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं और देखिए, जब आप छोटे क्लास में थे तो आपको बताया जाता था कि अम्ल वो है जो कि खट्टा होता है, क्षार वो है जो कि कड़वा होता है ना। तो वो सब नॉर्मल बात है, उन सब से आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। आज हम लोग बहुत सारे वैज्ञानिक थे, ब्रास्टेड, लारी, लुई, है ना। तो ये सब के नियमानुसार अम्ल क्या है और क्षार क्या है वो समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं एकदम बेसिक क्लास से जाता हूँ। आप अभी छोटे हैं, मतलब कहा जाए आपको क्या अम्ल क्या क्षार, है ना। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि आप देखे होंगे, मान लो जाए इमली। इमली में क्या होता है? खट्टापना होता है ना। सेब सेब भी थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है। टमाटर वो भी खट्टा होता है ना। तो ये सब जिसमें खट्टापना होता है उस फलों में ना अम्ल पाया जाता है। क्या बताता है? अम्ल, है ना। अब अम्ल का बहुत सारा नाम है, मैं दिखाऊंगा लास्ट में, है ना। तो अम्ल है वो। अब दूसरा बोलते हैं हम लोग क्षार। क्या चलते हैं? क्षार। तो आप देखे होंगे कि जो चूना है, चूना 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 आप देखे होंगे ना, ठीक है। वो क्या होता है? थोड़ा छिछला टाइप से होता है, साबुन की तरह थोड़ा सा क्या होता है? चिकना होता है। सोडा देखे होंगे, सोडा घर में खाते हैं, घर में नहीं खाते हैं, घर में किसी में डालते हैं, उसके बाद उसको खाते हैं। तो वो देखे होंगे, वो छिछलापना होता है। साबुन देखे होंगे, साबुन और निरमा देखे होंगे, ठीक है। वो सब क्या है? आपका क्षार है ना। तो मैंने आपको नॉर्मल बेस जानकारी दे दी कि क्षार एक्चुअली होता क्या है ना। अब बात करते हैं उसके परिभाषा की, है ना। तो वे पदार्थ जो कि जल में विलय करने पर H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन लिखना है यहाँ पर आप लोग, ठीक है। हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। अब कैसे? छोटे बच्चे समझ नहीं आता कि H+ है क्या, है ना। तो देखो, हमारे पास मान लो जाए है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। क्या है हमारे पास? है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनको हम लोग जल के साथ क्रिया करवाते हैं। किसके साथ क्रिया करवाते हैं? जल के साथ। मतलब जली विलयन में इसको घोलते हैं, किसको? HCl को। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि हाइड्रोजन कौन से आयन वाले हैं? प्लस आयन वाले हैं। और क्लोरीन कौन से आयन है? माइनस आयन वाले हैं। ये सब आप 9वीं क्लास में पढ़े होंगे, बोरबरी के नियम है। और हमारे पास बहुत सारे डाल्टन परमाणुवाद, इसके अंतर्गत आपको समझाया गया होगा कि ये Cl है वो माइनस क्यों बनाता है, हाइड्रोजन प्लस क्यों बनाता है ना। क्लियर है। अब यहाँ पास एक चीज़ आपको क्लियर करना पड़ेगा कि जब ये टूटेगा तो किस किस चीज़ों में टूटेगा, है ना। ये टूटेगा तो H+ में टूटेगा, और किस में टूटेगा? Cl- में टूटेगा। तो इनसे क्या निकला? इनसे निकला H+, निकला H+, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उनसे क्या निकला? H+ निकला। किसके साथ मिलाने पर? जल के साथ मिलाने पर। क्लियर हो गई बात मेरी? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो क्षार क्या है। जैसे कि एक क्षार के बारे में अम्ल क्या है ना। अब एक अम्ल के बारे में बताते हैं, H2SO4। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये क्या नाम है इसका? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम लोग जली विलयन में जब डालते हैं तो क्या होगा? ये दो भागों में विभक्त होगा, एक तो H+ आयन में और SO4 माइनस आयन में, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या निकल रहा है? H+। यहाँ पर कितने H2 है? क्या 2 H+ लिख लेगा अपने पास, ठीक है ना। तो मतलब जो इसको हम लोग अगर जली विलयन में डालते हैं तो उसमें से अगर H+ निकल रहा है तो वो क्या है? आपका अम्ल है। ये आपका सिस्टमेटिक परिभाषा है, ना कि खट्टा है वगैरह वगैरह है, लिटमस पेपर को ये कर देता है वो कर देता है, ठीक है। तो आप बचपन में सुने होंगे लिटमस पेपर को ये कर देता है। लिटमस पेपर क्या है? देखे होंगे ना, ठीक है। लिटमस पेपर एक सूचक है, जिसको अम्ल में डालते हैं ना तो क्या होता है उसको बताया जाता है, और क्षार में डालते हैं तो क्या होता है। क्लियर है। एक और अम्ल के बारे में बताता हूँ, HNO3, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ये HNO3 तो H+ आयन वाले, और NO3 क्या है? माइनस। तो H+ निकला बाहर। तो मतलब जो पदार्थ जल में विलय करने पर H+ देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, यहाँ पर आप लोग लिखोगे, हिंदी में लिखोगे हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। क्लियर है। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है,
अब ये क्या है, लिटमस क्या है, लिटमस एक पेपर आता है, एक छोटा सा पेपर आता है इतना बड़ा, है ना, ठीक है। उस पेपर को हम लोग अगर अम्ल में से डालते हैं, कौन सा कलर का रहेगा वो लिटमस पेपर, लाल कलर का रहेगा, लाल, हाँ। और एक क्या होता है, नीला, क्या होता है, नीला। और एक होता है पीला। तीन प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है, लाल, नीला और पीला। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा लिटमस पेपर किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं बता दूं कि अम्ल के लिए नीला यूज़ कर देंगे, ठीक है, क्षार के लिए लाल यूज़ करेंगे, और ये पीला ऑलराउंडर है, दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी से आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको समझना। हाँ, ये मतलब कौन, अम्ल। अम्ल, यहाँ पर अम्ल लिख लेना। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। चलो, हमारे पास मान लो जाए यहाँ पर एक ये अम्ल है, इसमें क्या है, अम्ल है, इसमें हम लोग डालते हैं किसको, नीले लिटमस पेपर को, नीला कलर का लिटमस पेपर को डालते हैं अम्ल में, तो वो नीला लिटमस पेपर सट से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। कौन से को, नीले को याद रखिएगा, किस में डालेंगे, अम्ल में, तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसी को बताया जा रहा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है तथा स्वाद में खट्टे होते हैं। ये तो आपको शुरू में बता दिया था मैंने, ठीक है। तो ये सब आपको कंप्लीट लिखना है अम्ल में। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, टार्डिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो मैं एक स्क्रीन में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, ये पेपर में दिखता रहता है, ये दिख रहा है, इमली में, सेब में, सिरका में, टमाटर में, दूध में, है ना। तो ये कम्प्लीटली आप याद कर लीजिएगा कि कौन से फल में कौन सा अम्ल या किस जगह कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। क्षार में भी यही बताऊंगा मैं, ओके, ठीक। अब हम लोग चलते हैं क्षार में, और अम्ल के नाम लिखेंगे बोले तो HCl है एक अम्ल है, H2SO4 एक अम्ल है, HNO3 एक अम्ल है, ठीक है। क्षार में चलते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, सेम सिचुएशन ना, OH माइनस देता है, OH माइनस, देखिए ये H+ मान है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। और ये क्या है, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं इसको, है ना। OH माइनस देता है, क्षार कहलाता है। क्या फ़र्क है दोनों में, H+ OH माइनस, समझ आया, H+ OH माइनस, दोनों में यही फ़र्क है। अब कैसे देता है देखो, मैंने ले लिया NaOH, ठीक है, NaOH, इसको जलीय विलयन डालते हैं तो क्या किस में विभाजित होगा, एक तो Na+ में विभाजित होगा और OH माइनस में विभाजित होगा, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, OH माइनस प्राप्त हुआ, ठीक है, OH माइनस प्राप्त हुआ, है ना। अब ये मत सोचो कि जो Na+ देता है वही क्षार करके, नहीं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि OH माइनस देता है वही क्या है, क्षार है ना। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस देता है क्षार कहलाता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार हो गया। एक आध क्षार बताते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में विलय करते हैं, क्या बनेगा ये K+ और OH माइनस हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, क्योंकि यहाँ पर Ca होता है वो +2 वाले हैं, OH है क्या -1 वाले हैं, तो कितने OH की आवश्यकता पड़ेगी, 2 OH की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक -1 2 जाने, इसलिए CaOH2 लिखा हूँ मैं, ठीक है। तो -1 2 हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना। मैं हाइड्रोक्साइड ही बोलता हूँ, हाइड्रोक्साइड बोलने की जगह, है ना। तो -1 ये हो गया, ये +2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया +2 और ये -1 दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, -1 तो 2 और 2 क्लियर हो गया, तो CaOH2 लिखा जाता है, इसलिए ना। इसका भी हम लोग क्लियर करवाते हैं, तो क्या होगा, ये कैल्शियम प्लस में निकलेगा और OH किस में निकलेगा, माइनस में। कितने OH भी निकलेगा, 2 OH निकलेगा, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर OH निकल रहा है वो क्या है आपका क्षार, ठीक है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक, वो खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, तथा लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब बात करते हैं लाल की, हाँ, उसमें नीला की बात कर रहे थे ना अम्ल में, तो ये अपने पास में आ जाए क्षार का विलय, क्षार है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। क्षार हम लोग लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, वो नीला हो जाएगा। अब कन्फ्यूजन आती है कि बच्चों में कि किस में नीला बोला, किस में क्षार बोला, किस में लाल बोला। तो देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आ और नी ऐसा लिखना, आनी, ठीक है, और छाला, ठीक है, आनी और छाला लिख लेना अपने कॉपी में, है ना। तो आ से क्या होता है अम्ल और नी से क्या होता है नीला। तो अम्ल में किसको यूज़ करते हैं, नीला को। अम्ल में किसको यूज़ करते हैं, नीला को। और छाला लिख लेना, छाला। तो छाला में क्या होगा कि छा से होगा क्षार और ला से हो गया लाल। तो क्षार में किसको यूज़ करेंगे, लाल को। अम्ल में नीला को, क्षार में लाल को, ठीक।
आनी छाला। अब बात करते हैं हम लोग पीला की। पीला को दोनों में यूज़ करते हैं। अब इसको ही बताता हूँ मैं। अगर मैं पीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालता हूँ तो क्या होगा, और क्षार में डालता हूँ तो क्या होगा, इसके दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं ना पीले को। तो ये क्षार हो गया, ये हो गया अम्ल। तो पीले लिटमस पेपर को अगर मैं अम्ल में डालता हूँ तो वो लाल हो जाएगा, एकदम गाढ़ा लाल, ठीक है, बंधन कलर टाइप से। और इसी पीले लिटमस को अगर मैं क्षार में डालता हूँ तो वो हो जाएगा थोड़ा थोड़ा नीला भाटा कलर का, भट्टा कलर का, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या है, अम्ल क्षार पहचानने के सूचक है ये, ठीक है। इसी लिटमस पेपर के माध्यम से हम लोग अम्ल क्षार को जान सकते हैं। कहीं पर कोई विलयन दिखा आपको तो लिटमस पेपर को डाल दो, आप पता चल जाएगा कि वो अम्ल है कि क्षार है। दूध क्या है, अम्ल है कि क्षार है, पता चल जाएगा, ठीक है। हमारा कुछ फल है जिसके रस है वो अम्ल है कि क्षार है, वो भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये अम्ल क्षार जानने के क्या है, कुछ तरीके हैं, है ना। ये हो गया अम्ल और क्षार। तो हम लोग अम्ल पढ़ लिए, क्षार पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं हम लोग लवण। वैसे तो लवण हम लोग आगे और पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लवण का कुछ बातें बता देता हूँ मैं आपको कि लवण ऐसे आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक जिसमें आयन होता है, ठीक है, जिसमें एक भाग धन आवेशित, एक भाग क्या होता है, धन आवेशित, और दूसरा भाग ऋण आवेशित होता है। अब देखिए, लवण एक ऐसे हमारे पास पदार्थ है ना, जिसमें क्या होता है कि एक भाग कौन सा आयन होगा, प्लस आयन वाले हैं, और एक भाग कौन सा हो गया, माइनस आयन वाले होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा से देखना समझना ध्यान से, कि मेरे पास मान लो जाए सोडियम है, और क्या है अपने पास है, क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन है, तो एक क्रिया करेगा तो क्या बनाता है ये, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये लवण है एक प्रकार से, क्या है, लवण। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, हाँ, सोडियम क्लोराइड लवण है। अब इसमें क्या बताया गया है कि लवण एक ऐसे आयनिक यौगिक जिसमें एक भाग धन आवेशित और दूसरा भाग ऋण आवेशित होता है। अब इसमें क्या करें, इसको अगर तोड़ते हैं तो किसमें टूटेगा, Na+ और Cl-। तो Na वाला भाग है वो प्लस वाला है, क्लोरीन भाग है, मतलब एक भाग धन आवेशित, एक भाग क्या है, ऋण आवेशित है। इसका +1 से संयोजकता होती है, इसकी -1 से संयोजकता होती है ना। तो इसमें दोनों बराबर बराबर है ना। लवण ऐसे आयनिक यौगिक है जिसमें आयन है ना, ये Na+ आयन, आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। आयनिक यौगिक है जिसमें एक भाग धन आवेशित, एक भाग धन आवेशित और दूसरा भाग ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है। इसमें धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या के बराबर होती है। ये आवेश देखिए यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, ठीक है। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन है, बट आवेश से युक्त करेंगे तो ये +1 है, मतलब इसके पास एक आवेश है, इसके पास क्या है, -1, एक आवेश है, ठीक है। तो इसमें धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। ये विद्युत उदासीन होते हैं, मतलब इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि मैंने क्या बताया कि जितने भी लवण हैं वो क्या होते हैं, प्लस आयन होते हैं, माइनस आयन। तो हमने अब लवण कैसे बनता होगा, लवण कैसे बनता होगा, तो देखिए अम्ल और क्षार का हम लोग अगर क्रिया करवाते हैं ना तो हमारे पास क्या बनता है, लवण बनता है, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं केवल NaCl ही लवण है ना, हमारे पास लवण के बारे में बता देता हूँ मैं। NaHCl ये क्या है आपके पास है, अमोनियम क्लोराइड, ये भी लवण है, ठीक है। KNO3 ये भी लवण है, पोटेशियम नाइट्रेट। और क्या है, और हमारे पास लवण देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट भी लवण है ना। और थोड़ा डिफिकल्ट में दे देता हूँ, अमोनियम स्टेट CH3COONH4, ये सब याद कर लेना आप लोग, ठीक है। ये सब क्या है, लवण है ना। ये क्या करता है, अम्ल और क्षार का जब क्रिया करवाते हैं तब बनता है। तो चलो मैं एक अम्ल और क्षार की क्रिया करवाता हूँ। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया क्षार, HCl ये हो गया अम्ल। तो क्या करेंगे, NaCl के साथ क्रिया करेगा तो ये बनाएगा NaCl, ठीक है। और ये क्या है, HO, और ये हाइड्रोजन है तो ये बनाएगा H2O जल, तो ये बन गया लवण। एक आध और देख लेते हैं, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल HNO3,
HNO3, ठीक है। और किसके साथ क्रिया करवाते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, क्षार है, इधर ये क्षार है, इधर ये क्षार है, क्योंकि ये OH देता है, ये भी OH देता है, ये क्षार है। ये अम्ल है क्योंकि ये H प्लस देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा अपने पास, ये पोटेशियम है प्लस आयन वाले हैं, ठीक है। और ये NO3 क्या है, माइनस आयन है, तो ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा KNO3, ये हो गया लवण। और क्या बन गया HO और H, तो क्या बन गया H2O, ये हो गया जल। क्लियर है। अगर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, हम आ जाएँ H2SO4 हो गया। और मैं लेता हूँ कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है ना, CuOH2 है ना। तो इसको क्रिया कैसे होगा, इसमें क्रिया इस तरह से होगा, देखो कॉपर है वो क्या है, प्लस आयन वाले हैं, और इसमें प्लस आयन वाले कौन है, हाइड्रोजन है, माइनस आयन कौन है, सल्फेट। तो ये क्या बनाएगा आपका, कॉपर सल्फेट बनाएगा पहले तो, CuSO4 कॉपर सल्फेट। क्लियर है। अब क्या बचा अपने पास है, OH बचा, और इधर देखो, इधर तो कुछ नहीं बचा, हाँ इधर बचा ना, हाइड्रोजन बचा ना, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा, तो जहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचता है क्या बनाता है, H2O। अब इसको संतुलित कर दो, इसको संतुलित इसलिए नहीं किया क्योंकि ये संतुलित है, ठीक है। इसको देखें, हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है। सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ये H2 है, H2 तो हो गया यहाँ पर है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 जने और बचा, और ऑक्सीजन भी 2 जने बचा, मतलब 2 हाइड्रोजन और बचिए। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर, और इधर 2 लगा हुआ है, मतलब 2 हाइड्रोजन इधर, तो कुल कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना हो गया, केवल 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो, इधर 2 ऑक्सीजन है क्या, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। ये सल्फेट का ऑक्सीजन मत गिना, क्योंकि इसको मैं सल्फेट के रूप में गिन गया हूँ, ऐसे अलग से गिनूंगा तो बात अलग है ना, ठीक, वो भी गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सल्फेट के रूप में गिन दे इसको, है ना। तो यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को 2 ऐसे नहीं कर सकते, पीछे तरफ तो सामने करना पड़ता है। तो ये ऑक्सीजन हो गया 2, और हाइड्रोजन हो गया 2 दूने 4, 2 दूने 4, तो हाइड्रोजन कितना है, 4 इधर है कि नहीं है, इधर 2, और हाइड्रोजन इधर 2, 2 दूने कितना हो गया 4, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन 2 इधर, ऑक्सीजन 2 इधर, सल्फेट 1 इधर, सल्फेट 1 इधर, कॉपर 1 इधर, कॉपर 1 इधर। तो ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट, क्या हो गया आपका, लवण हो गया, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पर तो आपको लवण की साधारण जानकारी दी गई, और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें लवण का फुल डिटेल मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें कौन सा लवण क्या होता है, कैसे होता है, सब बताया जाएगा आपको। उदासीन क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सब बताया जाएगा आपको लवण के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीनों डिटेल, अम्ल, क्षार, अम्ल क्या हो गया, लवण हो गया, ठीक है। आगे हमारा पॉइंट आता है कि कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल एवं क्षारक, है ना। मैं पुस्तक बेस से चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो ये सब अम्ल के बारे में आपको मैं शुरू में बता दिया, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान, तो आपको पहचान करना भी बता दिया मैंने, ठीक है, कि अम्ल कैसे पहचान करेंगे, क्षार की कैसे पहचान करेंगे, ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आगे का पॉइंट में हम लोग चलते हैं, है ना। गंधी सूचक क्या है, ग्रहण सूचक बोलते हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रहण सूचक और गंधी सूचक क्या है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए, गंधी सूचक वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर अपने गंध में परिवर्तन के रूप में सूचना प्रदान करता है, गंधी सूचक कहलाता है। अब समझिए थोड़ा सा, अब मान लो जाए मैं ले लेता हूँ, है ना, लाल गुलाब, क्या लिया मैंने, लाल गुलाब। अब इस लाल गुलाब की जो पेस्ट है, या लाल गुलाब की कोई भी हमारे पास चीज़ है, उसमें हम लोग डाल देते हैं क्या, अम्ल, क्या डाल देते हैं, अम्ल, यह डाल देते हैं हम लोग क्षार। तो अम्ल और क्षार को डालेंगे तो ये क्या होगा, अम्ल को डालेंगे तो कुछ अन्य परिवर्तन होंगे, क्षार को डालेंगे तो कुछ अन्य परिवर्तन होंगे, है ना। तो अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में ये गंधी सूचक क्या है। तो हल्दी के बारे में अच्छी तरह समझ आ जाएगा आपको, हल्दी, अब मैं ले लेता हूँ एक अम्ल, और मैं ले लेता हूँ क्षार। अम्ल क्या है, आपका खट्टा वाला भाग है, जैसे कि हमारे पास नींबू वगैरह है ना, या कह सकते हैं इमली है, इमली ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है ना। क्षार में लेते हैं हम लोग वॉशिंग पाउडर, निरमा, है ना। तो हम लेते हैं अपमार्जक, अपमार्जक मतलब निरमा, ठीक है, या साबुन भी ले सकते हैं, चलेगा। हाँ, इसमें हम लोग किस चीज़ को मिलाएंगे, तो ये 2 प्रकार से होता है। एक तो गंध में इसका परिवर्तन होगा,
ठीक है ना, या तो इसके रंग वगैरह में परिवर्तन होगा। हाँ, तो लाल गुलाब माज एकदम, लाल गुलाब और हल्दी में कंपटीशन चल रहा है ना, ध्यान है ना। मान लो जाए मैं लाल गुलाब में डालता हूँ किसी अम्ल को और क्षार को डालता हूँ, तो अम्ल को डालता हूँ तो इसके में कुछ परिवर्तन होंगे, है ना। इसके गंध में परिवर्तन होने लगेंगे, थोड़ा सा खट्टापना आने लगेगा इसमें, है ना। तो ये गुलाब का फूल है, वो किसी पदार्थ को हम लोग डालते हैं, है ना, हमको पता नहीं कि वो अम्ल है कि क्षार है। तो अगर ये क्या करता है, थोड़ा खट्टापना दिखाई देता है, इसमें गंध में कुछ परिवर्तन आती है, तो पता चल जाता है कि वो क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अब हल्दी की बात करते हैं। यदि हम लोग हल्दी में क्या डाल देते हैं, कोई भी खट्टा चीज़ डाल देते हैं, है ना, इसमें किसमें, हल्दी में अम्ल डाल देते हैं। अब अम्ल डाल देते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, चलिए हल्दी के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा समझना कि हमारे पास एक थोड़ा सा हल्दी है, और थोड़ा सा हल्दी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, 2 जगह। अब एक चीज़ देखिए, मैंने एक ले लिया क्षार में क्या है अपने पास, ये अपमार्जक है ना, और अम्ल ले लिया मैंने नींबू, है ना, और ज़्यादा बेटर रहेगा ये हम लोग ले लेते हैं इमली, है ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है, समझिएगा। अब हमने हल्दी लिया, इस हल्दी में हमने मिला दिया किसको, अम्ल को, मान लो जाए किसको मिला दिया, अम्ल को, ये अम्ल मिला दिया हम लोग, है ना, अम्ल बोले तो इसको मैं थोड़ा सा कुछ पात्र में यूज़ करता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये इसमें हम लोग मिलाते हैं किसको, अम्ल को, हल्दी के साथ ना। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ ताकि पता चले कि क्या होने वाला है। तो इसको मिलाते हैं तो देखो थोड़ा थोड़ा ना भूरा कलर आ रहा है इसमें, है ना, एकदम पीला था वो क्या हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, भूरा हो गया। मतलब ये जो अम्ल है वो हल्दी के साथ ठीक से नहीं कर पाता है ना। मतलब इससे ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल। इमली ले लिया था, हमको इमली पता नहीं था अम्ल की क्षार है, तो अब पता चल गया कि ठीक से अगर कार्य नहीं कर रहा है तो ये क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अब बात करते हैं हम लोग क्षार की। देखिए हमने ले लिया फिर क्या, ये हल्दी, है ना, और उसमें हम लोग मिला देते हैं किसको, क्षार को। ये ठीक है, मिला दिया। अब इसमें देखो थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। अब इसको देखो, ये हो गया लाल, जो पीला था वो क्या हो गया, लाल। तो इससे ये समझ आ गया कि वो क्या था, क्षार था। ठीक है, रेड हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये ब्लड टेस्ट रेड हो गया, है ना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ अपने को कि जो हल्दी है वो सूचक है। अब ये गंधी सूचक नहीं है, ये क्या है, रंग में परिवर्तन द्वारा सूचना दे रहा है अपने को, है ना। गंध भी नहीं देता है, गंध सूंघने वाला काम नहीं कर रहा, रंग। जैसे कि हम लोग आंवला को डालें तो कुछ नहीं हुआ, अब हम लोग क्षार को डालें तो क्या हो गया, ये लाल हो गया। ठीक है, तो हल्दी क्षार के साथ लाल देता है। क्लियर है, ओके। अब ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एक परिवर्तन आपको समझ आ गया, लेकिन ये जो हल्दी वाला बात कर रहा हूँ वे आपका गंधी सूचक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रंग में परिवर्तन के द्वारा बता रहा है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। ठीक है, अब गंधी सूचक में क्या होता है, लाल गुलाब। मान लीजिए इसका एकदम कहा जाए बहुत ही सुगंधित है, अम्ल डालेंगे तो दूसरा सुगंध आने लगेगा, क्षार को डालेंगे तो दूसरा सुगंध आए। तो सुगंध को पहचान कर हम लोग जान जाएंगे कि कौन अम्ल है कौन क्या है, क्षार है। एक और चीज़ बता दूँ मैं, प्याज एलियम सेपा, है ना, इसको एलियम सेपा बोलते हैं हमारे वैज्ञानिक भाषा में। तो इस प्याज में हम लोग किसी अम्ल को डालते हैं या किसी क्षार को डालते हैं तो इसका स्वाद बदलने लगता है। अम्ल का डालेंगे, है ना, अम्ल का डालेंगे तो इसका तीखापन है वो थोड़ा सा और बढ़ने लग जाएगा, है ना। क्षार को डालेंगे तो इस तरह से इसमें इसका जो सुगंध है
है ना। अम्ल डालने पर परिवर्तित हो जाएगा, क्षार के डालने पर परिवर्तित होगा। अम्ल के डालने पर क्या परिवर्तित होता है वो प्रैक्टिकल में आपको मैं बताऊंगा या देखेंगे, है ना, प्रैक्टिकल करके। और क्षार को डालने पर क्या परिवर्तित होगा वो भी प्रैक्टिकल के समय समझ आएगा आपको। क्लियर है। तो मतलब अम्ल को डालते हैं तो कुछ अलग स्वाद, अलग गंध आती है, और क्षार को डालते हैं तो कुछ अलग गंध आती है। तो दोनों गंध को हम लोग पहचानेंगे कि ये गंध आ रहा है तो अम्ल का है, ये गंध आ रहा है तो क्षार का है। ठीक है, तो इस तरह ये गंधी सूचक क्लियर हो गया, है ना। आगे हम लोग चलते हैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। देखिए, अम्ल के नॉर्मल गुण बोलेंगे तो उसका स्वाद कैसा होता है वो सबको बताना पड़ता है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म में वो किन के साथ क्या रिएक्शन करता है, क्या क्रिया करता है उसको बताना पड़ता है। तो देखो, आप 9वीं में अपना बेस बनाए होंगे कि नहीं बनाए होंगे पता नहीं, तो 9वीं में अगर आपको समीकरण संतुलित करना आता होगा, है ना, तभी ये आपको समझ आएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी क्रिया करवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम प्लस आयन वाले हैं और OH क्या है, माइनस आयन वाले हैं। हाइड्रोजन प्लस आयन वाले हैं और क्लोरीन क्या है, माइनस आयन वाले हैं। तो सोडियम प्लस आयन वाले हैं वो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा माइनस आयन वाले के साथ, और हाइड्रोजन माइनस आयन हाइड्रोक्साइड माइनस आयन वाले हैं तो किसका जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो ये सब आपको ज्ञात होना चाहिए, तभी आप ये समझ पाओगे, है ना। चलिए, तो अम्ल का रासायनिक गुणधर्म, तो सबसे पहले है धातुओं के साथ क्रिया। तो किसका, अम्ल का, यहाँ पर लिखना अम्ल का धातुओं के साथ क्रिया। अम्ल धातु के साथ क्या क्रिया करते हैं उसी को समझना है ना। चलिए, तो सामान्यतः धातु अम्ल से क्रिया कर या अम्ल धातु से क्रिया कर, सेम है, ठीक है। सामान्यतः धातु अम्ल से क्रिया कर लवण बनाती है। लवण मतलब क्या होता है, एक प्रकार से आप जानते हो लवण मतलब क्या होता है, नमक, सीधी बात है ना। लवण बनाती है वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। मतलब देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ मैं, है ना। तो क्या बोला मैंने कि धातु के साथ क्रिया किसकी, अम्ल की। तो अम्ल धातु में कौन होता है अपना, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, के होता है ना, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है। ये सब क्या है, धातु है। क्या है, धातु। तो एक धातु में देखते हैं हम लोग जिंक के साथ, किसके साथ, जिंक के साथ, है ना। तो ये हमारे पास अम्ल। अच्छा, एक पर अम्ल क्या क्या मैंने बताया था आपको शुरू में, है ना। तो एक अम्ल लेते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ठीक है। H2SO4 लेंगे तो भी चलेगा, है ना। तो ये हम लोग लेंगे HCl, है ना। HCl के साथ क्रिया करवाते हैं किसका, जिंक का। किसका, जिंक का। जिंक कौन से आयन वाले हैं, प्लस आयन वाले हैं, है ना। हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन क्या है, माइनस आयन वाले हैं, है ना। तो जिंक किसके साथ जुड़ेगा आपको पता होगा, क्लोरीन के साथ। क्लियर है। अब ये क्यों प्लस होता है, ये क्यों माइनस होता है, ये आप क्लास में रहोगे तो अच्छे से बता पाएंगे, है ना। और 8वां अध्याय में आपको ये सब बताया जाएगा कि प्लस आयन क्यों बनाता है, ये माइनस आयन क्यों बनाता है। क्लियर है। अभी यहाँ पर Zn बस लिखा है तो उसको जिंक बोलेंगे, और Zn प्लस लिखा है मतलब ये जिंक आयन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जेड आयन के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन देगा तब आयन बनेगा और लेगा तब आयन बनेगा, ठीक है। अब ये सब आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे समझ नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि आप 9वीं में आप पढ़े होंगे कि Zn है वो इलेक्ट्रॉन देता है तब प्लस आयन बनाता है, क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन लेता है तब क्या करता है, माइनस आयन बनता है। यहाँ पर ये HCl में है ना, मतलब यहाँ माइनस आयन में, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से क्लोरीन ने क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है। अभी इसके पास ये क्या है, केवल जिंक है ना कि आयन, है ना। जब ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा तब इसमें भी आयन आ जाएगा। क्लियर है। तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जिंक क्या है अपने पास है, नॉर्मल कोई धातु है। तो धातु के साथ क्रिया किसका, अम्ल का क्रिया करवाते हैं। देखिए, तो ये Zn प्लस आयन है, किसके साथ जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ। तो ये बनाएगा आपका जिंक क्लोराइड, ZnCl, है ना। अब इसके लिए आपको एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा कि जिंक की संयोजकता कितनी होती है और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। तो ये मैं आपको सब 8 अध्याय बताऊंगा कि किसकी संयोजकता क्या होती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन देता है उसकी संयोजकता कहलाती है, बता दिया ना। संयोजकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, है ना। तो Zn+2 संयोजकता वाले होते हैं, है ना, और क्लोरीन है -1 वाले हैं। क्लियर है। तो Zn है वो 2 देता है और क्लोरीन केवल 1 लेता है। Zn कितना, 2 देता है और क्लोरीन कितना क्या है, 1 लेता है, इसलिए माइनस बनाता है ये, इसलिए क्या बनाता है, ये प्लस आयन बनाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है और लेने वाले कितने हैं, 1 है, क्लोरीन 1 है। तो कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, 2 जने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। तो 1 क्लोरीन और लेंगे जिसमें क्या रहेगा, Cl-, है ना। मतलब ये एक लेगा, ये भी 1 लेगा, मतलब दोनों से मिला कितना हो गया, 2 हो गया। और ये कितना देगा, अकेला ही क्या देगा, 2 जने दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ZnCl2,
ठीक है, ये 2 देता है ना, ऐसा नहीं कि केवल एक जने को 1 दे दिया उसके बाद 1 रुक गया, ऐसा कोई नियम नहीं होता है ना। ठीक है, आप ये बेसिक नॉलेज आप 9वीं क्लास में सीखे होंगे, है ना। तो ये कहा क्या हो गया कि Zn+2 देता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, क्लोरीन, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन लेता है। ठीक है, क्लोरीन के बहुत सारे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो ये ZnCl2 हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, है ना। अब क्या बचा यहाँ पर, हाइड्रोजन बचा, कौन बचा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बचा ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हमेशा 2 के अणु में रहता है, 2 के परमाणु में रहता है ना, ये तो आपको पता ही है ना। तो देखो अब संतुलित करना है आपको, इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो आप 9वीं में से लिखोगे समीकरण संतुलित करना, है ना। तो Zn कितना है, यहाँ पर 1 है, इधर कितना है, 1 है, ये ठीक है ना। आगे देखते हैं, क्लोरीन कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, इधर क्लोरीन कितना है, 1 है, 1 बस है ना। ठीक है, यहाँ ये 1 है बस है ना, तो इसको 2 करना पड़ेगा, तो इधर नहीं करेंगे हम लोग, सामने में 2 नहीं लिखेंगे, पीछे में 2 नहीं लिखेंगे, सामने में 2 लिखेंगे, 2। तो क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना है, 2, तो हाइड्रोजन भी सामने में देखो 2 है, तो ये आगे लिखा रहेगा वो अणु है, पीछे लिखा रहेगा वो परमाणु है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 2 हम लोग गिनते रहेंगे। ओके, तो ये हो गया अम्ल धातु के साथ क्रिया। दूसरा आता है अम्ल का धातु कार्बोनेट, अम्ल का धातु कार्बोनेट। अब ये धातु कार्बोनेट कौन है, कार्बोनेट कौन है, CO3, ये कार्बोनेट है ना। अब धातु कार्बोनेट के बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। तो बता दूं, ये सोडियम धातु है और ये CO3 कार्बोनेट, Na2CO3 इसका सूत्र होता है ना। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कौन है, धातु, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलेंगे, धातु कार्बोनेट, ये धातु है, ये कार्बोनेट है तो धातु कार्बोनेट, लेकिन इसका रियल नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, दूसरा बात करते हैं NaHCO3। अब इसमें बताइए, अब ये क्या है, ये धातु है और ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोनेट है, तो इसको क्या बोलेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, धातु कार्बोनेट ये हो गया, और ये क्या हो गया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो समझ आ गया सोडियम कार्बोनेट क्या है, धातु कार्बोनेट है, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये तो आप समझ गए। अब ऐसा नहीं कि यही बस है, बहुत सारे हैं हमारे पास। ठीक है, ओके, कार्बोनेट बनाएगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है ना। तो मैं केवल इसको उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, अम्ल का धातु, क्योंकि हम लोग अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो पहला गुण तो हो गया, दूसरा गुण देखते हैं, अम्ल का धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो धातु कार्बोनेट किसको बताया मैंने, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और धातु कार्बोनेट हो गया, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये Na2 लिखा हुआ है ना, तो इसकी संयोजकता +1 होती है, इसकी संयोजकता होती है -2। तो 2 CO3 कितना है, 2 जने हैं। सोडियम कितना है, सॉरी CO2 कितने जने हैं, 1 जने हैं। CO3 कितने जने हैं, 1 जने हैं। और सोडियम कितने जने हैं, 2 जने हैं। ये समझना, समझ आया कि सोडियम कितने, 2 जने हैं, और CO3 कितने हैं, 1 जने हैं। अब ये क्यों 1 जने और ये क्यों 2 जने, तो इसका संयोजकता है -2। कहाँ पर देखूँ, यहाँ पर लिखता हूँ -2, और इनकी संयोजकता होती है +1। तो देखो ये +1 और ये -2, तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर भी 2 होना चाहिए, है ना। इसीलिए +1 एक सोडियम के लिए है और +1 दूसरे सोडियम के लिए, इसीलिए सोडियम कितना है, 2 है। तो Na2, ये आपको बेसिक नॉलेज यार 9वीं में बताया जाता है ना। ठीक है, अभी बच्चे नहीं है ना। तो +1 ये किसका हो गया, सोडियम का हो गया। ठीक है, और -2 कितना हो गया, कार्बोनेट का, इसलिए क्या हुआ, ये Na2CO3 लिखा है। ठीक, हाँ। अब इसमें देखो Na बस लिखा है, 2 नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। ये पूर्ति करेगा, सोडियम पूर्ति करेगा +1 पूर्ति करेगा कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, और क्या है, कार्बोनेट, इसका तो -2 है ही, है ना। तो देखो किसका, अम्ल का, अम्ल लिख लेते हैं, एक कोई भी अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल का धातु कार्बोनेट, अम्ल का धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया।
तो पहले बताता हूँ, ये प्लस आयन वाले हैं सोडियम, ये माइनस वाले हैं कार्बोनेट, हाइड्रोजन प्लस आयन वाले हैं, क्लोरीन माइनस आने हैं। माइनस से वो प्लस के साथ जुड़ेगा तो माइनस में क्लोरीन है और इधर प्लस में कौन है, सोडियम। तो प्लस और माइनस क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना। अब इसमें किसी में 2 क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि सोडियम के पास +1 होता है और क्लोरीन के पास क्या होता है, -1 होता है, मतलब -1 वाले हैं। तो दोनों के पास एक ही है, एक है, एक +1 है और एक -1 है, तो इसमें किसी में 2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो NaCl क्लियर हो गया। अब क्या बचा, हाइड्रोजन बचा और CO3 बचा, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, CO3 में से तीन ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। उस 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन ले लेता है हाइड्रोजन, ठीक है। कितने एक ऑक्सीजन ले लेता है हाइड्रोजन और H2O बनाता है, जल बनाता है। क्या बनाता है, जल। अब आप सोचोगे कि हाइड्रोजन केवल एक ही है ना। हाइड्रोजन कितना है, एक है। तो यहाँ पर H2O क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ेगी, देखना है ना। ये हो गया NaCl H2O, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या क्या बचा। CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया, मतलब क्या बचा, CO2 बचा। तो यहाँ पर बचा CO2। तो देखिए NaCl हो गया, H2O और CO2। अब किसको क्या कर देना है, संतुलित कर देना है। देखिए सोडियम कितना है, 2 है, इधर सोडियम कितना है, 1 है। तो यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम लोग सामने में लिखेंगे 2, है ना। तो Na2 ये क्लियर हो गया, Cl, ओके। ये सोडियम क्लोराइड, 2 अणु इसके, है ना। अब क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पर क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन के यहाँ पर 2 अणु हैं, मतलब सोडियम की 2 अणु है। सोडियम के 2 अणु ही, तो इधर सोडियम देखो 2 है, ठीक। क्लोरीन इधर देखो 1 ही है, इधर क्लोरीन कितना है, 2 है। तो 2 करना पड़ेगा, तो इधर पीछे में तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो सामने में करेंगे, ठीक है। कुछ जगह पीछे में करते हैं, कुछ जगह सामने में कर दिए, आपको अच्छा समझ जाना है, ठीक है, 9वीं क्लास में, 9वीं 10वीं क्लास में, ठीक है। हाँ ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये हो गया। अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, देखो हो गया ना 2, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन 3 है इधर, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 और 1 की 3 है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो ये बन गया क्या, लवण, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल लिखेंगे कि अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। तो ये लवण हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये क्या हो गया, जल बनाते हैं, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं, ये भी सेम रिएक्शन करेगा। ये सोडियम प्लस आयन वाले हैं और क्लोरीन क्या है, माइनस आयन, तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। प्लस इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास देखिए इसके पास हाइड्रोजन नहीं था, है ना। तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु बढ़ा, ठीक है। इसके पास तो हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। तो ये हो गया H2O प्लस H2O। तो H2O कैसे बना, यहाँ CO3 से एक ऑक्सीजन निकाला तो बना, ठीक है। अब CO3 में से एक ऑक्सीजन निकाला तो बचा क्या, CO2, ठीक। तो NaCl H2O और CO2। इसमें हम लोग NaCl में 2 अणु लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इस तरफ क्या है, सोडियम 1 ही है, इधर सोडियम 1 ही है, ठीक है। क्लोरीन कितना है, 1 ही है, क्लोरीन 1 ही है। हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन तो 1 इधर हो गया, 1 इधर, कुल मिलाकर इधर भी 2 हो गया। तो ये हो गया आपका अम्ल के रासायनिक गुण। चलिए तीसरा रासायनिक गुण में चलते हैं, अम्ल क्षार क्रिया। अम्ल और क्षार का आपस में क्रिया करवाते हैं, है ना। तो एक अम्ल लेते हैं हम लोग HCl और एक अम्ल लेते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। HCl और क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। NaOH ये क्षार है ना, ये क्या है, अम्ल है। यहीं पर एक प्रश्न आएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जो आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इस वीडियो में नहीं, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अम्ल और क्षार का क्रिया करता है और लवण बनाता है, वही उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। तो अम्ल क्षार क्रिया कैसे होती है, देखिए अम्ल क्षार के साथ क्रिया का लवण एवं जल बनाता है, ठीक है। कैसे, ये हाइड्रोजन प्लस आयन, ये क्लोरीन माइनस आयन, ये सोडियम प्लस आयन, हाइड्रोक्साइड माइनस आयन, है ना। हाइड्रोक्सिल बोलते हैं की जगह इसको, है ना। अब HCl NaOH, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस आयन किसके साथ क्रिया करेगा, माइनस आयन के साथ, है ना। तो प्लस में कौन है, हाइड्रोजन, इधर माइनस में कौन है, OH, मतलब एक हाइड्रोजन और एक क्या है, OH। तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, जल बनाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, सोडियम बचा और क्लोरीन बचेगा, तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बचेगा, ठीक है। इसको पहले में लिखना है, इसको बाद में लिखना, ठीक है। मैं पहले इसको लिख दिया, है ना। तो ये सोडियम क्लोराइड। तो अम्ल क्षार की क्रिया, ये तीसरा नंबर क्या हो गया, अम्ल के रासायनिक गुण। और इसी चीज़ को आपको याद कर लेना है, क्यों, क्योंकि क्षार के रासायनिक गुण में भी काम आएगा, क्यों, क्योंकि अम्ल क्षार क्रिया है। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, क्षार अम्ल क्रिया लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये H2O NaCl बना दिया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल का तो हो गया कंप्लीट, अब क्षार के चलते हैं, है ना। कुछ धातुएं क्षार के साथ क्रिया कर
लवण बनाती हैं एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। पहला गुण किसके? क्षार के। उसमें हमने पॉइंट में लिखा था, इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे? डिटेल्स के रूप में लिखेंगे, है ना। तो कुछ धातुएं क्षार के साथ क्रिया कर, किसके साथ क्रिया कर? क्षार के साथ क्रिया कर क्या बनाती है? लवण बनाती है, हम हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे कि हम लोग क्षार लेते हैं, एक क्षार लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये भी क्षार है, ये भी क्षार है। OH दिखा जहाँ पर ना आपको, मैंने बताया था जहाँ पर OH निकलता है वही क्या है? आपका क्षार है। हाँ, इसका क्रिया करवाते हैं हम लोग किसी धातु के साथ, Zn जिंक के साथ क्रिया करवाते हैं, ठीक है ना। तब क्या होता है देखिए, तो कुछ धातुएं क्षार के साथ क्रिया कर लवण बनाती हैं। क्या बनाती है? लवण बनाती हैं, वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो देखिए सोडियम है प्लस आयन वाले हैं, जिंक है वो भी प्लस आयन वाले हैं, ठीक है। अब ये एक्चुअली बनाता क्या है? ये सोडियम है और ऑक्सीजन है और सोडियम है और OH है, हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोक्सिल सॉरी, है ना। तो Zn अब क्या होता है कि ये इनके साथ जुड़ता है। अब इस सिचुएशन को देखना थोड़ा सा, है ना। पहले तो हम लोग बात करते हैं जिंक और ऑक्सीजन की क्रिया बंद करवाते हैं, ठीक है। तो ZnO2 जिंक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड। पहला रिएक्शन देखिए, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा, है ना। क्यों? जिंक +2 वाले हैं, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ कि जिंक है वो +2 है और ये -2 है, तो 2 ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी है ना। तो इस सिचुएशन में ये गलत है। तो क्या होता है कि सोडियम भी साथ में बनता है और क्या बनाता है ये? Na2ZnO2, मतलब ये बनाता है सोडियम जिंकेट, है ना, सोडियम जिंकेट। आप इस चीज़ को समझने के लिए कॉल कर सकते हो, है ना, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो Na2ZnO2 ये बनाता है जिंकेट, पहले सोडियम जिंकेट बनाता है। अब बचा क्या? जिंक निकल गया, सोडियम निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया और क्या बचा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है, ठीक है। और हाइड्रोजन को अकेला नहीं रखते, याद है आपको कि H2 के रूप में है। अब इसका क्या करो? संतुलित कर दो। सोडियम 2 है, इधर सोडियम कितना है? 1 है, तो यहाँ पर सामने दौड़ कर दो, ठीक है। जिंक कितना है? 1, इधर जिंक कितना है? 1, क्लियर हो गया। O2 कितना है? मतलब ऑक्सीजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 2, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2, ये देखो 2 सामने लगा दिया, मतलब ये ऑक्सीजन के लिए भी हो गया, है ना, 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 2, हाइड्रोजन भी 2 है, क्लियर। तो यह हो गया आपका पहला गुण किसका? क्षार का। आगे चलते हैं हम लोग। अधात्विक ऑक्साइड क्षार से क्रिया कर लवण एवं जल बनाती है। अधात्विक ऑक्साइड, ये अधात्विक ऑक्साइड क्या है? अधात्विक ऑक्साइड मतलब धात्विक में कौन आता है? सोडियम है, सोडियम का ऑक्साइड है, पोटेशियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। धातु के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा होता है उसको धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। और अगर अधातु के साथ, हमारे पास अधातु क्या है? आवर्त सारणी में अधातु कौन है? हमारे पास है सल्फर है, गैस है, ये सब क्या है? अधातु है। कौन है? अधातु। तो अधात्विक ऑक्साइड मतलब अधात्विक कौन है? सल्फर है, ऑक्साइड कौन है? ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। और क्षार में क्या लेते हैं हम लोग? NaOH, ठीक है। तो अधात्विक ऑक्साइड क्षार से क्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। तो देखिए सोडियम कौन है? सोडियम प्लस आयन वाला है, ये SO2 है, ये पूरा माइनस आयन अभी तो यहाँ पर SO2 के रूप में है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में है, लेकिन यहाँ पर जब ये जुड़ता है तो ये क्या होता है? माइनस आयन बनाता है। तो ये बनाता है सोडियम सल्फाइड बनाता है, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। अब सोडियम सल्फाइड हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब क्या बचा? हाइड्रोजन बचा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 ऑक्सीजन तो निकल गया हमारे पास। कितना ऑक्सीजन निकल गया? 3 ऑक्सीजन। सोडियम 2 हो गया है, तो अभी मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ ऐसे सोडियम को, ठीक है, संतुलित करता हूँ फटाक से, है ना। सोडियम 2 कर दिया मैंने, तो सोडियम के 2 होने के साथ साथ ऑक्सीजन भी बढ़ गया। ऑक्सीजन 2 और 2 कितना हो गया? 4। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 है, कितना है? 3। तो एक ऑक्सीजन बचा ना, तो एक ऑक्सीजन बच गया। और इधर देखो हाइड्रोजन है क्या? इसमें नहीं है ना, इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर सामने 2 है, तो 2 है मतलब 2 हाइड्रोजन H2O, तो यह बना दिया जल। क्या बना दिया? जल। तो अधात्विक ऑक्साइड क्षार से क्रिया कर लवण एवं जल बनाती है, ठीक है, ओके। ये तीसरा, क्षार अम्ल के साथ क्रिया कर। मैंने अम्ल में क्या बताया था? अम्ल क्षार के साथ क्रिया कर। तो अभी हम लोग क्षार अम्ल के साथ क्रिया कर। तो क्षार कौन है? NaOH, क्लियर है। अम्ल कौन है? HCl, ठीक है। दोनों क्रिया करवाते हैं। सोडियम प्लस आने, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है,
प्लस या माइनस का अंतर करेगा और क्या बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन OH है, क्या OH है, OH माइनस आयन है और हाइड्रोजन क्या है प्लस वाले हैं, तो क्या करेगा ये H2O बनाएगा, क्या बनाएगा H2O। तो क्या होगा कि क्षार अम्ल के साथ क्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। तो ये हो गया क्या अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको लिखना पड़ेगा और इसमें पूरा रिएक्शन आपको कब समझ आएगा, जब आपको रिएक्शन करना आता है। अगर नहीं आता तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं पहले बताता हूँ, ठीक है।